ये वीडियो कोई गवर्नमेंट के आदमी ने देख ली, कोई मैट्रिक्स एजेंट ने देख ली ये वीडियो, मैं श्योर हूँ ये वीडियो को डिलीट करवाएगा यूट्यूब से। अगर तुम लोग ने ये वीडियो एंड तक देख ली, मैं 100% श्योर हूँ, 99.9% नहीं, मैं 100% श्योर हूँ कि तुम लोग पास हो जाओगे। और वीडियो के एंड में ऐसा एक बोनस वीडियो मैं देने वाला हूँ, अगर तुम लोग ने वो वीडियो देख लिया ना, फिर तो 110% तुम लोग को फेल होने से मैं बचा लूँगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाली है 12th की सिर्फ 3 या फिर 4 महीनों में, और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। मतलब एक चैप्टर हो गया हो, 2 चैप्टर हो गया हो, इसकी बात नहीं, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, और वो लोग अभी के अभी फेल होने से बहुत ज़्यादा डर रहे होंगे। और अगर फेल हो गए तो रिश्तेदार और माँ बाप क्या बोलेंगे, या फिर माँ बाप मारेंगे, उससे डर रहे होंगे। ठीक है, और 1 साल वेस्ट भी नहीं करना तुम लोग को। अगर कुछ पढ़ा नहीं है तो 1 साल तो वेस्ट होगा, ये तो गारंटीड है। पर मैं हूँ तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम लोग ने ये वीडियो एंड तक देख ली तो मैं 100% श्योर हूँ कि तुम लोग फेल नहीं होंगे। परसेंटेज अभी मैटर नहीं करते क्योंकि तुम लोग ने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग ने ये वीडियो एंड तक देख ली, मैं 100% श्योर हूँ, 99.9% नहीं, मैं 100% श्योर हूँ कि तुम लोग पास हो जाओगे। और वीडियो के एंड में ऐसा एक बोनस वीडियो मैं देने वाला हूँ, अगर तुम लोग ने वो वीडियो देख लिया ना, फिर तो 110% तुम लोग को फेल होने से मैं बचा लूँगा, और पास तो तुम हो जाओगे। और एक और चीज़, टॉपर्स और मिड रेंज स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं परसेंटेज नहीं दिलाने वाला हूँ किसी को, ठीक है। परसेंटेज नहीं दिलाने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोग को पता होगा व्हाट इज़ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं तुमको परसेंटेज नहीं दिलाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ माँ बाप की खुशी के लिए पढ़ते हैं, पर असल में उनको बिजनेस करना है या फिर कुछ ऑनलाइन बिजनेस करना है, ठीक है। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए जो कि टॉपर और मिड रेंज स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस वीडियो, ओके। आई डोंट केयर अबाउट व्यूज़। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाई 12th को कैसे पास करें? तो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाली होती है ना, तो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने ऐसा एक हवा बना के रखा है कि बोर्ड एग्ज़ाम, बट असल में देखा जाए ना तो बोर्ड एग्ज़ाम 1 से लेकर 11th तक जितनी भी एग्ज़ाम होती है, सबसे लेकर इजी एग्ज़ाम जो हो सकती है ना पूरे वर्ल्ड में, बोर्ड एग्ज़ाम होती है। क्योंकि उसमें जो टीचर्स तुम्हारे पेपर चेक कर रहे होते हैं वो जूनियर केजी और सीनियर केजी के टीचर्स होते हैं, जिनको कुछ नहीं पता था कि 12th साइंस होता क्या है। जिनके सामने एक आंसर शीट रख दी जाती है, वो लोग आंसर कॉपी करते हैं और तुम्हारे आंसर देखते हैं और चेक करते हैं। तो इस मोमेंट पर तुमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नवंबर आ गया है, कोई टेंशन नहीं है, दिसंबर आ जाएगा, जैन आ जाएगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नवंबर, दिसंबर, जैन, ये 3 महीने भी तुमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तुम लोग समझ रहे हो ना भाई? मतलब तुम लोग के माइंडसेट से मैं बताऊँ ना, तो तुम लोग को अभी पढ़ने का मन तो नहीं होगा, पर दिमाग में एक प्रेशर होगा कि 12th पास करनी है, तो नवंबर आ गया तो अब तो पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नवंबर पूरा मौज मस्ती में काटो, दिसंबर भी मौज मस्ती में काटो, एंड जनवरी में भी उत्तरायण आएगी, पतंग वतंग चगाओ, आराम से काटो। अब जब फरवरी आ जाएगा ना, फिर तुमको मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, जो मैं तुमको बता रहा हूँ। फरवरी आते ही तुम लोग को जो भी बुक्स होगी ना, उनको पैक करके रख देना है, मतलब कुछ सेकंड में बेचने के लिए। फिर उसके बाद तुमको फरवरी भी पूरा मज़े में काटना है। अब आने वाली है एग्ज़ाम मार्च में। अब तुम लोग को क्या करना है मैं बता देता हूँ। अब ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, वो 2 कैटेगरी के लोग देख रहे होंगे, ए और बी। ए यानी जिन लोग ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल मतलब ट्यूशन तो वो लोग जाते हैं लेकिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। और दूसरा है बी कैटेगरी के लोग, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, क्योंकि ट्यूशन के टेस्ट के प्रेशर की वजह से थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, ठीक है। तो अगर ये दोनों कैटेगरी में से एक भी कैटेगरी में अगर आप आते हो तो कोई टेंशन नहीं है, दोनों को ये वीडियो हेल्प करने वाली है। और 12th की जो बोर्ड एग्ज़ाम होती है वो पढ़ने की नहीं होती है। 12th की बोर्ड एग्ज़ाम में अगर तुम लोग को रियल में कुछ बिजनेस करना है, या फिर यू हैव टू स्टार्ट योर ओन एजेंसी और समथिंग लाइक दैट, तो तुम लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 12th सिर्फ पास करने के लिए निकालना है, ठीक है। और 12th के एग्ज़ाम में जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाओगे, पढ़ के बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियसली बात है, 99% में श्योर हो आप अगले के 3 महीने भी पढ़ने की सिर्फ एक्टिंग करने वाले हो, पढ़ने नहीं वाले हो, कोई टेंशन नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम 12th का सिर्फ एक माइंडसेट का गेम है। तुमको साइकोलॉजिकल कुछ ट्रिक्स अपनानी होती है जिसकी वजह से तुम पास हो सकते हो, ठीक है। तो जो तुम्हारा पेपर चेक करने वाला है, तुमको उसके माइंड से सोचना है, सबसे पहली चीज़ जब तुम पेपर लिख रहे हो। और दूसरी चीज़, फेल होने का डर निकाल दो, क्योंकि फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, माँ बाप डांटेंगे, मार तो नहीं डालेंगे, तुम जिंदा रहोगे ना, क्या टेंशन है।
ठीक है, जिंदा रहने वाले हो, बिजनेस करना है, दिमाग दिया है, हाथ पैर है, बैक्टीरिया डिडंट स्टोल योर आईसाइट, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। और फेल होने का डर जब तक रहेगा ना, मेरे टिप्स तो तुम लोग फॉलो नहीं कर सकते भाई, नहीं, मैं तुमको खुल के बोल रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दी थी ना, मैंने अपने फ्रेंड के साथ पूरे साल घूमा हूँ, ठीक है, पूरे साल घुमा हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग, पूरे साल एक्टिवा पे रखड़ा हुआ और मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी। और मेरा फ्रेंड जो है वो भी टेंशन में था कि फेल ना हो जाऊँ, पर स्टिल हम दोनों पास हुए। किसकी वजह से? बिकॉज माई ब्रेन इज़ बेटर देन यू, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू वॉच द वीडियो टिल एंड। इफ़ यू वॉन्ट सो प्लीज स्टक इन टू दिस वीडियो टू द एंड। एंड सेकेंड चीज़, अब जो मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो प्लीज़ रिमूव ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस, ओके। अब ये टिप्स कुछ इस तरह से है कि ट्वेल्थ को एक गेम की तरह देखो। मान लो तुम BGMI खेलते हो, BGMI में जब तुम खेलते हो ना, तो तुम्हारे हाथ में चाहे UMP हो, चाहे उजी हो, चाहे AWM हो, या फिर चाहे आपके पास M4 ही क्यों ना हो, या फिर आपके पास कोई गन ही ना हो, मान लो आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, तो अब तक तुमको मेरी स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी। अब मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि ट्वेल्थ का जो खेल है, अब मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि ट्वेल्थ की जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसको तुमको एज अ गेम की तरह देखना है। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने BGMI खेली होगी, PUBG खेली होगी। अब मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि ट्वेल्थ की जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसको आपको एग्ज़ाम की POV से नहीं देखना है, आपको उसको देखना है एक ऐसे POV से कि ये कोई गेम चल रही है, और ऑनेस्टली ये एक गेम है, ठीक है, और मैंने ये गेम खेली है और इसमें चिकन डिनर लिया है। और BGMI जैसा इसको क्यों समझना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास एक पिस्टल है और सामने वाले के पास M4 है, तो भी आपके मन में 99% श्योरिटी ये होती है कि मैं इससे लड़ूंगा। ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग मन में सोच लेते हो कि नहीं यार पिस्टल है, इसके पास M4 है, मैं तो मर जाऊंगा। नहीं ना, तुम लोग सोचते हो तो पिस्टल भी होगी तो अभी मैं मारूंगा। ये सेम चीज़ एग्जाम में अप्लाई होती है। तुम लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो मैटर नहीं करता, पर तुम वहाँ लिख के कैसे आते हो वो मैटर करता है, ठीक है। तो मैं वो चीज़ तुमको अब सिखाने वाला हूँ। तो अब इतना तो समझ आ गया कि ट्वेल्थ का बोर्ड एक माइंडसेट का गेम है, ये सब बातों से। और अब तुम लोग को है ना एक और डाउट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और एक और प्रॉब्लम मैं तुम लोग की सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। वो प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग भाई एक साल वेस्ट ना हो जाए इसके डर से तुम एक साल वेस्ट कर देते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? एक साल वेस्ट ना हो जाए बिना पढ़ने के, फेल होने के कारण, ये सोच के तुम एक साल वेस्ट कर देते हो। गेट माई पॉइंट? अगर तुम ऐसा सोचो ही ना कि मेरा एक साल वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग को तो मैट्रिक से निकलना है, तो मतलब नहीं ना ऐसा सोचने का। अब जब तुम बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे हो, ठीक है, उसके बाद क्या करना है ना, वो अभी मैं वीडियो बताऊंगा, मैं लाइव बताऊंगा कि लिखते कैसे है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको समझा देते होंगे कि लिखते कैसे है ना, पर कोई भी लाइव नहीं बताता ना, कोई टेंशन नहीं है, वो नहीं बताएंगे क्योंकि वो लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, ठीक है। ये भी एक मैट्रिक्स का पार्ट है जो तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे। ये एक माया जाल है, ठीक है, तुम कभी नहीं समझ सकते इस गेम को जो यूट्यूब पे चल रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं तुमको लाइव लिख के बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं एग्जाम में, गारंटीड पास हो गए तुम लोग। क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम देने गया था ना, मेरे सामने जब केमिस्ट्री का पेपर आया, तो मेरे को MCQ का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, और MCQ के फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर पूरे क्वेश्चन पेपर का लास्ट लॉन्ग आंसर, एक भी आंसर नहीं आ रहा था। स्टिल मैंने पास होने का मैनेज कर लिया, मैं उधर से पास होके आया। और मेरे एक दो दोस्त थे जिन लोगों ने पूरा मेहनत करी थी पूरे साल, उनके भी 50% आए। जस्ट इमेजिन कि मैं वहाँ पर क्या लिख के आया हूँगा, मतलब मेरे को कुछ तो पता होगा ना, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ कि सप्लीमेंट्री में कैसे लिखते हैं, पर उसके पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक बोनस टिप है, ये बोनस टिप, ठीक है। ये आलतू फालतू टिप नहीं है, ये बोनस टिप है कि तुम लोग को बोर्ड एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी है। भले तुम्हारे एकदम ही बाजू में क्यों ना बैठ जाए वो बंदा, पर तुम लोग को चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। चीटिंग नहीं करनी है भाई लोग। अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो ना, और मेरी 1 से 10 सारी टिप्स अगर तुम फॉलो करते हो ना, मैं 100% 110% ऑलरेडी बोल चुका हूँ, फेल नहीं होंगे तुम लोग। लेकिन अगर तुम लोग बात नहीं मानोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तुम लोग को चीटिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी बता रहा हूँ, ये एक साइकोलॉजिकल हैक है। अगर तुम लोग चीटिंग करोगे ना, तो आपके दिमाग में ना 2 ऑप्शन पैदा हो जाएंगे, या तो तुम चीटिंग करो, ठीक है। अब चीटिंग करोगे तो बोर्ड एग्जाम का इतना स्ट्रिक्ट होता है कि तुम लोग फुल्ली चीटिंग तो नहीं कर पाओगे। मतलब उन्हें पूछने, अगर पूरे 1 पेज का आंसर लिखा है तो वो पूरा 1 पेज का तो कॉपी नहीं कर पाओगे। एक पॉइंट आएगा जब तुम अटक जाओगे। मान लो तुमने 2 लाइन कॉपी कर ली, मान लो तुमने 5 लाइन भी कॉपी कर ली, अब 6ठी लाइन अगर उसने नहीं दिखाई तो उसमें पेज पलट दिया, मैम ने देख लिया,
सीसीटीवी में आ गया, फिर क्या करोगे तुम? समझ रहे हो? फिर क्या करोगे? फिर तो तुम होपलेस हो जाओगे, फिर तो तुम लोग को फेल होने से कोई नहीं बचा सकता ना। लेकिन तुम लोग को चीटिंग नहीं करनी है। अब तुम लोग बोलोगे चीटिंग नहीं करनी और एकदम ब्लैंक भी हो गए, अब क्या करें? उसके लिए तो एंड वीडियो रखा है ना मैंने, उसके लिए तो मैंने एंड वीडियो बनाया है कि अगर ब्लैंक हो गए, चीटिंग भी नहीं करने को बोल रहा है ये, तो ये पास कैसे कराएगा मेरे को? चिल मारो भाई लोग, मैं पास कराऊंगा, मैंने बोल दिया ना, बात ख़त्म हो गई ना। ये मेरे वीडियो का ना तुम डाउनलोड कर लेना या कुछ भी कर लेना, और जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आए ना, उसके बाद एक कमेंट में थैंक यू लिखना होगे तुम, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ तुम पास हो जाओगे। फिर क्या टेंशन हो रही है? तो ये कुछ टिप्स थी जो बोर्ड एग्जाम के लिए करनी है। अब मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ सप्लीमेंट्री में कैसे लिखते हैं, और इस साल का पेपर मैं सॉल्व करके बताऊँगा विदाउट ज़ीरो नॉलेज, ठीक है? ज़ीरो नॉलेज के साथ मैं इस साल का पेपर सॉल्व करके बताऊँगा इस वीडियो में। और एक और चीज़, अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा बच्चा है, तुम्हारे आसपास का दोस्त, कलीग्स, उनसे बात करना छोड़ दो भाई लोग। अगर तुम उनसे बात कर रहे हो कि हेलो भाई तेरा कितना पढ़ा है, भाई तूने कितना पढ़ा है, भाई वो लोग तो है मैट्रिक्स में फंसे हुए, ठीक है? वो लोग तो पूरा पढ़ेंगे। अब मान लो उन लोग ने बोल दिया आप लोग को कि भाई मैंने तो सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं, तो तुम तो डिमोटिवेट हो जाओगे भाई, तुम तो डिमोटिवेट हो जाओगे। बट और लेकिन उसने तो भाई वो तो पूरा पढ़ के भाई पूरा लिख के पेपर पास होके आएगा वो, पर तुम्हारा क्या, तुम तो डिमोटिवेट हो जाओगे। तुमको उसको फ़ोन नहीं करना, किसी को भी रिश्ते नाते सब तोड़ देना है, और ट्यूशन जाना भी बंद कर देना है फरवरी से, क्योंकि पूरा एक माइंड गेम है, ये साइकोलॉजिकल गेम है 12th का, आपको जो वहाँ पर बैठ के खेल के आना है, ठीक है? वहाँ पर जब तुम एग्ज़ाम लिखने बैठो और पूरे एकदम ब्लैंक हो जाओ, उसके बाद आपको सोचना है कि इसमें से मेरे को है ना कुछ भी हो जाए, सारे आंसर अटैम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, और सारे क्वेश्चन में आपको कम से कम 1 पेज भरना है, गाना नहीं लिखना है। एक और बता रहा हूँ, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे फलाने ढिंकाने एकदम पागल मैट्रिक्स के कीड़े आपको बोलेंगे कि कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक हो रहे हो तो गाना लिखो। दिस इज़ द वर्स्ट एडवाइस दैट समवन कैन गिव यू, ठीक है? गाना नहीं लिखना है, तो अब बोलोगे चीटिंग भी नहीं करनी, गाना भी नहीं लिखना, ब्लैंक भी हो गए, तो साले ये पास कैसे कराएगा हमको? उसके लिए तो एंड वीडियो रखा है ना। अब जो लोग ये वीडियो के अभी तक बने हुए हैं ना, अब उसको तो ऐसा फ़ायदा होने वाला है कि वो 100% पास होगा। पर अभी भी कोई स्किप कर देता है यहीं से, हो जाओ भाई फेल, कर लो 1 साल वेस्ट, ठीक है? मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो पास होके बैठा हूँ, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर तुम यहाँ से भी स्किप कर देते हो वीडियो। और मैं इसको खींच इसलिए रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ जितने भी लूजर्स हैं ना वो अभी स्किप कर दें, और जो रियल में जो डिज़र्विंग है ना वो एंड तक जो रुक रहे हैं, उनके लिए वो वीडियो है एंड वाला। अभी भी तुमको स्किप करना है, करो ना भाई, मैं तुमको थोड़ी कुछ रोक रहा हूँ। अभी भी मैं इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि तुम लोग मैट्रिक्स के पार्ट हो, अभी तुम स्किप करोगे वीडियो को, करो। 1-2 लोगों ने कर दिया, डन। अब वीडियो शुरू होगा रियल, जो तुमको मैं पास कराने वाला हूँ। तो लेट्स गेट इनटू दैट फकिंग हार्ड वीडियो। तो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, और आपको बता दो आपको लिखना कैसे है सप्लीमेंट्री में, ठीक है? बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना अब मैं आपको एक ऐसी बोनस टिप देने वाला हूँ जो कि पूरे यूट्यूब पे किसी ने प्रोवाइड नहीं करी होगी, ठीक है? बिकॉज आई एम द टॉप जी ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ठीक है? अब ये जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ इसको मैं शुरू करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक टिप देना चाहता हूँ। ये वीडियो को आपको किसी को शेयर नहीं करना है। आपके ऊपर सजेस्टिंग में आ गई तो देख लो, पर किसी को भी आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर ये वीडियो कोई गवर्नमेंट के आदमी ने देख ली, कोई मैट्रिक्स एजेंट ने देख ली ये वीडियो, मैं श्योर हूँ ये वीडियो को डिलीट करवाएगा यूट्यूब से। क्यों डिलीट करवाएगा? क्योंकि ये जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ ना, इससे उनका पूरा स्कैम खुल जाएगा कि वो लोग कैसे चेक करते हैं, क्या लिखते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ यूट्यूबर में 5 करोड़ यूट्यूबर्स होंगे जो लोग एजुकेशन सिस्टम पे वीडियो बनाते हैं, और जो लोग एग्ज़ाम बिना पढ़े कैसे पास करें, ये आप सर्च करोगे करोड़ों वीडियोज़ आएंगे आपके सामने। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आई एम यूनिक। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मैं जो बताने वाला हूँ ना वो किसी ने नहीं बताया होगा, किसी ने नहीं। और आपको शेयर नहीं करना है वीडियो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके दोस्त पास होए, मैं ये चाहता हूँ जो ये वीडियो देख रहा है वो पास होए। आपको सब्सक्राइब नहीं करना मत करो, पर लेकिन एक चीज़ करना, शेयर मत करना वीडियो को, शेयर मत करना, लाइक मत करना, आई डोंट केयर। लेकिन वीडियो को तुम अकेले ही देखना जिसके ऊपर ये सजेस्ट हुई है, ठीक है? जैसे कि 4 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आ रखा है, जिसका क्वेश्चन कुछ यूँ है कि एक्सप्लेन केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन एंड स्टेट 2 मेथड्स टू स्टॉप कोरोजन।
तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, इसलिए मैं इसको सबसे पहले कवर कर रहा हूँ। मैं गाइस एक ही क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन ग्रैब कर सको तुम, और 4 मार्क्स में से तुमको एटलीस्ट 3 मार्क्स तो ईजिली मैं स्कोर करवा दूंगा। 3 नहीं तो 2.5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे पास होने के लिए, और क्या चाहिए। अगर 4 मार्क्स में तुमको 2.5 मार्क्स मिल रहे बिना पढ़े, तो और क्या चाहिए, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन भी मैं ऊपर लिख देता हूँ, ऐसा है तो कि 4 नंबर का बोर्ड का क्वेश्चन है, और हैंड राइटिंग आपको बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में कितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए, जिसके आपको 4 मार्क्स में से 2.5 मार्क्स बिना पढ़े बिना कुछ लिखे मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ यूँ है कि एक्सप्लेन केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन एंड मेथड्स टू स्टॉप कोरोजन, ठीक है। इतना पूरा क्वेश्चन है, मतलब आपको इसमें केमिस्ट्री जो है पूरे कोरोजन की वो समझानी है। मतलब इसमें आपको जो कोरोजन है उसकी पूरी केमिस्ट्री समझानी है, मतलब वो होता क्या है एंड उसको स्टॉप कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो, और मान लो ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, पूरा ब्लैंक हो चुके हो आप, ठीक है, मतलब कुछ नहीं आता, कुछ नहीं, ठीक है। वही तो उसके लिए तो वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले ऊपर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, तो देख लो क्वेश्चन मैंने लिख लिया। अब इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पे गौर करा करो। क्वेश्चन कुछ यूँ कह रहा है, एक्सप्लेन कोरोजन, मतलब आपको कोरोजन एक्सप्लेन करना है एंड उसको स्टॉप कैसे करते हैं कोरोजन को, वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मैं आंसर इस पेज पे दिखाता हूँ कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर शुरू होगा। सबसे पहले आपको एक एरो कर देना है इधर, ठीक है, एरो आपको कर देना है एंड उनको दिखाता हूँ लिख के कैसे लिखते हैं। एरो करने के बाद सबसे पहले इधर है ना, सब बड़ा सा लिखना है कोरोजन, और कोरोजन जो भी तुमने लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन कर दो। इसमें कुछ आपको मेहनत लगी, कुछ आपको स्टडी टेक्नोलॉजी लगी कि आप स्टडी करके आया, उसका कुछ नहीं लगा ना, क्वेश्चन देख के कोरोजन लिख दिया। अब इधर एक वो ये वाला वो बना दो साइन। फिर आप लिखो कोरोजन से सिमिलर वर्ड क्या लगता है तुमको, रस्टिंग लगता है, मतलब जंग कोरोजन से सिमिलर है ना, ठीक है। वो भी याद नहीं आ रहा तो बता रहा हूँ, कोरोजन लिखा है। सबसे पहले उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर स्टॉप कैसे करते हैं वो बता देंगे, ठीक है। एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं अभी एकदम ब्लैंक हूँ, ठीक है, मैं भी मतलब ऐसे ही पास हूँ, तो मैं एकदम ब्लैंक हूँ। तुम लोग ऐसा मत सोच रहा मेरे को कुछ भी पता है इस आंसर के बारे में, मैं एकदम ब्लैंक हूँ, ठीक है। शुरू करते हैं। सो मैं एकदम ब्लैंक हूँ और मैं इसको कैसे लिखूँगा ये देख के आप अपने एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना है इसको। मेन थिंग फॉर व्हाट ये एक तरह की डिफ़ॉल्ट लाइन है जो कोई भी आंसर में आप लिख सकते हो, ठीक है। कोरोजन है, कोरोजन की जगह रस्टिंग या कुछ भी आपको दिया होता है ना, उसके बदले आप कुछ लिख सकते हो। तो एक डिफ़ॉल्ट लाइन है कि द कोरोजन मीन्स कोई भी कोरोजन नहीं होता तो कुछ और होता है, ठीक है। तो ये 10th की बोर्ड एग्जाम वाले देख रहे हो या 12th की, दोनों आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैटर नहीं करता तुम कौन से स्टैंडर्ड में हो, ठीक है। द कोरोजन हैज़ बोथ advantages and disadvantages. एंड ये लाइन भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, पर आपको इससे एग्जांपल लेना है, क्या लिख सकते हो तुम लोग। एंड देखो अब मैंने ऊपर से नीचे इतना बड़ा लिख दिया है, और स्पेस आपको कुछ गौर करके स्पेस छोड़नी है, ठीक है। स्पेस आपको ज़्यादा भी नहीं छोड़नी, जो आपके टीचर्स हैं उन लोगों ने आपको ऐसा बोला होगा स्पेस आपको ज़्यादा छोड़नी है ताकि टीचर क्लियरली पढ़ पाए, पर आपको स्पेस इसमें इतनी ज़्यादा नहीं छोड़नी कि वो इतना क्लियरली पढ़ ले कि वो उसको पता चल जाए कि तुमने गलत लिखा है, ठीक है। स्पेस जो है मैंने जितनी छोड़ी उस हिसाब से छोड़नी है। और मैंने क्या लिखा है देखो, कोरोजन इज़ द थिंग दैट कैन हैपन बाय एनी टाइम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ it is example of rusting and it is the main thing for earth and the corrosion has both advantages and disadvantages and it is useful for preventing all the things from rusting and most importantly by corrosion। ये इसका मतलब कुछ निकलता है क्या, कुछ नहीं निकलता ना भाई। फिर भी आपको ये पूरा पेज है ना भर के दिखाता हूँ मैं, ठीक है।
अब इसके आगे भी मेरे को कुछ नहीं पता, फिर भी मैं भर के दिखा रहा हूँ आप लोग को। और ऐसा हो तो इसका आंसर एक बार चेक कर लेना, इससे बिल्कुल भी मिलेगा जुलेगा नहीं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। हैंड राइटिंग में भी गौर करना, मेरे से भी अच्छी निकाल सको तो निकाल लेना, मैं तो सिर्फ वीडियो के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है, मेरे से भी अच्छी हैंड राइटिंग निकालनी है। अब आपको कोरोजन एक्सप्लेन करना था, कोरोजन तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरा इसमें पॉइंट क्या लिखा है, एक्सप्लेन कोरोजन कर दिया भाई, 4 मार्क्स का है, इतना इनफ है, ठीक है, इतना इनफ है, क्योंकि हमको ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए। दूसरा क्या बता रहे हैं, मेथड्स टू स्टॉप कोरोजन। अब हम लोग को घंटा नहीं पता कि इसके मेथड्स क्या है स्टॉप करने के लिए, हमको तो शुरू कैसे होता है वही नहीं पता, स्टॉप कैसे बताएंगे हम, पर मैं बताऊँगा ना। अब आपको जो है ना, इतना लिखने के बाद है ना, एक दो लाइन और अपने हिसाब से अगर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। मैं तुम लोग को पढ़ के दिखा देता हूँ कि मैंने इसमें क्या खिचड़ी पकाई है, ठीक है, मैंने क्या लिखा है, देखो आप सुन लो। और इसका जो कोरोजन की एक डेफिनेशन है वो तुम गूगल पे प्लीज़ देख लेना एक बार, कुछ भी मैच नहीं होगा, ठीक है, पढ़ो कोरोजन की डेफिनेशन। कोरोजन इज द थिंग दैट कैन हैपन बाय एनी टाइम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग एंड इट इज़ द मेन थिंग फॉर अर्थ and the corrosion has both advantages and disadvantages and it is useful for preventing all the things from rusting and most importantly corrosion, and by the time it is happening there are more such things that can happen during the process of corrosion like producing oil, redness and more such things like that is similar to rusting। इसमें 1% का सेंस नहीं बनेगा अगर आप आंसर इसका रियल में स्क्रॉल करोगे गूगल पे, ठीक है। अब इधर एक एरो कर देना है, मस्त सा एक एरो कर दो एंड अच्छी हैंड राइटिंग में लिखो। एंड मेथड्स टू स्टॉप कोरोजन, ऐसा अगर आपने लिख लिया उसके बाद आपको क्या लिखना है मैं बताता हूँ। अब इसका नीचे एरो कर लेना है, एरो नहीं 1 लिख देना है 1। हम टोटल इसमें 3-4 मेथड बताने वाले हैं स्टॉप करने के लिए, और ये आपको ऐसा सोच के लिखना है, ये जो पेपर तुम्हारा चेक करने वाला है ना उसको भी घंटा नहीं पता कोरोजन स्टॉप कैसे करते हैं तो उसका डरने की बात नहीं है। अब बता रहा हूँ मैं मेथड्स टू स्टॉप कोरोजन, ना हम लोग को पता है मेथड्स क्या है, ना ही जो टीचर चेक कर रहा है उसको पता है, ये जिसको पता है ना वो है तुम, ठीक है। बता दो कैसे स्टॉप कोरोजन हम करते हैं। पहली चीज़ तुमको लिखनी है फर्स्ट पॉइंट हो गया, 3 लाइन का फर्स्ट पॉइंट हो गया, बिना कुछ स्पेस छोड़े, बिना बड़ी बड़ी फॉन्ट के इजीली। क्या है, टू स्टॉप कोरोजन वी हैव टू मेंटेन सर्टेन थिंग्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द थिंग्स दैट आर सपोज टू डू कोरोजन। अब सेकंड पॉइंट लिखना है, सेकंड पॉइंट की 2 लाइन भर दी बिना कुछ जाने, एकदम ब्लैंक, बिना कुछ स्पेस छोड़े, बिना बड़ी बड़ी फॉन्ट के इजीली। टू स्टॉप कोरोजन मेजर द टेम्परेचर एंड कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द थिंग। थर्ड पॉइंट हम लिखने वाले हैं, जो भी आप पॉइंट लिखो दूसरा तीसरा चौथा, उसमें आपको मेक श्योर आप उसमें स्पेस छोड़ रहे हो एंड और कुछ टेंशन नहीं लेनी, स्पेस आपको छोड़ने ताकि टीचर को लगे कि उसको इतना कॉन्फिडेंस है, इतना पूरा पेज भरा है उसने 4 मार्क्स के लिए। नोबडी केयर्स ब्रो। 3 नंबर हम लिख रहे हैं, वापस वो लाइन कॉमन, टू स्टॉप कोरोजन। मैं एकदम ब्लैंक हूँ गाइज, देखो आसपास देखो कुछ नहीं रखा हुआ है, देख लो पूरा एकदम ब्लैंक टेबल है, सिर्फ एक माइक है इस साइड और मैं हूँ, ठीक है। नीचे कर, ठीक है। तो अब लिख रहा हूँ मैं वापस, ठीक है, कुछ टेबल पे रखा नहीं हुआ है, सिर्फ मैं और मेरा पेपर है। वापस सेम वो लाइन हम रिपीट करेंगे, टू स्टॉप कोरोजन। अब सबसे यूज़लेस लाइन जो कि हो सकती है पूरे अर्थ में, पूरे कोरोजन में सबसे यूज़लेस लाइन जो हो सकती है वो ये है, टू स्टॉप कोरोजन फॉलो द रूडामेंट्री इंस्ट्रक्शन ऑफ द कोरोजन। लाइक क्या है भाई, नाम को रूडामेंट्री का मतलब पता है ना, इंस्ट्रक्शन क्या कुछ भी लिखा है मैंने। अब चौथा नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। 4th नंबर, ये वीडियो गाइज इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना और वीडियो को है ना डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि जो मैट्रिक्स एजेंट है वो मे भी वीडियो डिलीट करवा दे, ठीक है क्योंकि इसमें मैं ये चीज़ बता दी है ना कि इसके बाद 12th का जो भी बच्चा है उसको टेंशन नहीं होगी कभी कि बोर्ड एग्ज़ाम की, फिर स्लेव्स जनरेट नहीं होंगे, इसलिए वीडियो डाउनलोड कर लेना प्लीज़। 4 नंबर,
भाई ये तुम्हारा है ना 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन बन के तैयार। क्या है? एक्सप्लेन कोरोजन मेथड टू स्टॉप कोरोजन। अब इसके ना तुमको या तो 2.5 मार्क्स या तो 3 मार्क्स। हंड्रेड परसेंट गारंटीड। या तो तुमको 2.5 मार्क्स या 3 मार्क्स। नहीं हुए तो वीडियो का के रिपोर्ट मार के जाना 12th की बोर्ड एग्जाम के बाद। 100% गारंटेड ये क्वेश्चन का ना तुमको 4 में से या तो 2 मार्क्स या तो 2.5 मार्क्स या तो 3 मार्क्स या तो हाफ मार्क्स या तो 1 मार्क्स। मैटर नहीं करता। 1 मार्क्स तो पेपर का ही मिल जाता है। एक पेज भरने का, जिसको पता ना हो, एक पेज भरने का 1 मार्क्स होता है, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इतना बड़ा लिखा, जीरो नॉलेज, जीरो नॉलेज, कोरोजन के बारे में कुछ नहीं पता। मेरा जो फ्रेंड है वो भी शॉक हो गया एक वक्त को कि ये सब कहाँ से लिखेगा तू, क्योंकि उसको पता है मेरे को कुछ नहीं आता। और इसका अगर तुम लोग 1% भी मैच करना चाहो रियल आंसर के साथ, नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती जो कि मैंने लिखी है। पर फिर भी है ना, वो लोग तुमको पास करेंगे इसमें से चीट टिक मार के, ठीक है। 100% बोल रहा हूँ। या तो 2, 2.5, 3 मार्क्स तुमको मिलने ही वाले। पढ़ के सुना देता हूँ एक बार क्या लिखा है, अगर तुमको अभी भी विश्वास ना हो रहा हो। मतलब किसी में इतनी ताकत नहीं है। मैट्रिक्स का बड़े से बड़ा एजेंट आ जाए ना, उसमें भी ताकत नहीं है कि तुमको है ना ये जो लिखा है मैंने इससे पास होने से रोक सके, ठीक है। पढ़ के सुना दो मैंने क्या लिखा है। देखो, कोरोजन इज द थिंग दैट कैन हैपन बाय एनी टाइम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज it is example of rusting and it is the main thing of rusting and it is the main thing for earth and the corrosion has both advantages and disadvantages. The corrosion has both advantages and disadvantages. ये लाइन तुम किसी भी आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। ये लाइन तुम किसी भी आंसर में लिख सकते हो। ये लाइन भी याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ ना सोचे तो ये लाइन लिख सकते हो, कोई भी आंसर हो गया। कोरोजन की जगह रस्टिंग लिख देना, फोटोसिंथेसिस, कुछ भी, ठीक है। हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड इट इज़ यूजफुल फॉर प्रिवेंटिंग ऑल द थिंग्स फ्रॉम रस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द कोरोजन एंड बाय द टाइम इट इज़ हैपनिंग देयर आर मोर सच थिंग्स दैट कैन हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोरोजन लाइक प्रोड्यूसिंग ऑयल, घंटा प्रोड्यूसिंग ऑयल करता है वो, रेडनेस पत्थर करता है, एंड मोर सच थिंग दैट इज सिमिलर टू रस्टिंग। ऐसा कुछ नहीं होता है। अब मेथड्स, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। भले तुम कुछ भी लिख रहे हो पर क्वेश्चन के हिसाब से चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन कोरोजन, कोरोजन का एक्सप्लेनेशन के लिए बड़ा सा कोरोजन लिख दिया। सेकंड पर क्या पूछ रहा है, मेथड्स टू स्टॉप कोरोजन, कुछ नहीं पता। मेथड्स टू स्टॉप कोरोजन बड़ा सा लिख दिया ताकि उसको इतना यकीन हो जाए। इसने 4 स्टेप लिखे गुड हैंड राइटिंग में, तो उसने सही लिखा होगा। टू स्टॉप कोरोजन वी हैव टू मेंटेन सर्टेन थिंग्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द थिंग्स दैट आर सपोज टू डू कोरोजन। बेसिक लाइन। 2 to stop corrosion measure the temperature and control the temperature of the thing. 3 to stop corrosion and follow the rudimentary instruction of corrosion. 4 to stop corrosion we have to prevent the metal from overheating and rusting. पत्थर, ऐसा कुछ होता ही नहीं है कोरोजन में। ये पूरा रॉन्ग है, पूरा आंसर रॉन्ग है। पर तुमको इसके मिलेंगे ऐसे, जब तुम रिजल्ट लेने जाओगे ना, तुमको इसके मिलेंगे या तो 2.5 मार्क्स ऊपर ही लिख दिए होंगे, या तो 3 मार्क्स, 3.5, 3, इतने मार्क्स तुमको गारंटीड मिल जाएंगे। मैं 100% श्योर हूँ। मैं 99% श्योर नहीं हूँ। ये वीडियो मे भी डिलीट कर दे यूट्यूब वाले, पर आई एम 99%, 100% श्योर कि अगर तुमने ऐसे आंसर लिख रहे हो ना, पक्का तुमको मार्क्स मिलेंगे। अब एक बार मैं तुमको बता देता हूँ कि जो MCQs होते हैं उसको कैसे टिक करना होता है, ठीक है। अब मान लो मेरा फ़ोन ला, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरे फ़ोन में थोड़ा अच्छे से आप देखना मैं क्या दूँ। विच कंपाउंड पजेसिस ज्यूटर आयन ABCD। अब इसमें से आपको एक भी नहीं आता है तो कैसे तुक्का मारना है देख सकते हैं। इधर मैं OMR शीट पे आपको दिखाता हूँ। होप सो इसमें दी हो OMR शीट, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री में OMR शीट दी नहीं गाइस, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो, विच कंपाउंड, फोकस हो रहा है, विच कंपाउंड पजेसिस ज्यूटर आयन, ठीक है। लिख के बताता हूँ, ये क्वेश्चन है। विच कंपाउंड, सी ऑप्शन है। ये मेरी रियल हैंड राइटिंग है गाइज, ये मेरी रियल हैंड राइटिंग है, देख सकते हो आप, ठीक है। 4 ऑप्शन है, इसका तुक्का कैसे मारना है। इसका सही आंसर सैलिकाइलिक एसिड है, ठीक है, सैलिकाइलिक एसिड। बट मान लो तुमको नहीं पता है, क्या करोगे। इसका आंसर मैं अभी फ़िलहाल है ना तुम्हारे सामने गलत टिक करने वाला हूँ, ठीक है। रियल आंसर का ये है, पर मैं होता मैं तुक्का कैसे मारता, क्या करता। इसमें ना देखो, कोई भी ऐसा वर्ड तुमको ढूंढने का जिसका है ना पहला वर्ड सेम हो। पहला वर्ड सेम किसका है, एस, दोनों का पहला वर्ड सेम है, यानी 99% श्योर है आंसर जो है वो एस से शुरू होगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक तुक्का मार दो, या तो ये कर दो या तो ये। तुक्का लगा,
मोस्ट प्रोबेबली बी आपका राइट हो जाएगा। ए कभी आंसर होता नहीं है। ए जो होता है वो बहुत ही कम आंसर होते हैं। ए ऑप्शन बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो आंसर होता है या तो बी होता है या तो सी होता है, पर बी होता है या तो सी होता है, ठीक है। तो ये 2-3 स्टेप्स में डिवाइड होते हैं। सबसे जो फर्स्ट स्टेप रहता है एमसीक्यू करने का, सबसे फर्स्ट स्टेप देखने का कि है ना वो चारों ऑप्शन में से 1 2 3 4 चारों ऑप्शन में से कौन से ऐसे 2 ऑप्शन है जिसका जो पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है, जिसका फर्स्ट वर्ड वो जो है वो सेम है, ठीक है। जैसे कि इसमें अपन को चारों ऑप्शन देखे, फर्स्ट वर्ड किसका सेम है, ए और बी ऑप्शन का फर्स्ट वर्ड सेम है, एस, ठीक है। अब दोनों का जब एस सेम है उसके बाद हमको ये ध्यान रखने का या तो आंसर बी होता है या तो आंसर सी होता है जब तुक्का मारते हैं हम। तो ये दोनों में से बी कौन सा है, ये है करेक्ट आंसर, ये है, देख लो करेक्ट आंसर ये है। फुल तुक्का बिना कोई नॉलेज के, देख रहे हो आप, मतलब एकदम ईजी है। अब मान लो कोई रिएक्शन वाला आ गया, अब मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। विच रिएक्शन विल प्रूव द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज। अब इसका आंसर कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इसके आंसर में ना एरोज आप देखो, इसका एरो देखो, इसके एरो में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसके एरो में एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसके एरो में H2O लिखा हुआ है, और इसके एरो में कुछ नहीं बना हुआ। अब इसमें से ना सबसे यूनिक क्या लग रहा है तुमको, सबसे यूनिक एरो पे कुछ नहीं बना, ऐसा तो एक और है। जो भी रिएक्शन वाले आए ना उसमें तुमको ऐसा नहीं देखना कि कौन से 2 सेम है, ठीक है। रिएक्शन वाले में कभी तुमको ऐसा नहीं देखना कि कौन से 2 सेम है, ठीक है। रिएक्शन वाले में देखना है सबसे यूनिक कौन सा लग रहा है, सबसे यूनिक देखो एक एरो बना हुआ है, ये तो यूनिक नहीं है, इसके जैसा एक और है, H2O लिखा हुआ है। भाई H2O में क्या यूनिक हो जाएगा, देखो यार H2O में कुछ यूनिक नहीं होना, H2O वाटर का होता है। एक सिंबल बना हुआ है ट्रायंगल, कितनी यूनिक लग रहा है ये, ट्रायंगल सिंबल बना हुआ है, इसको टिक करो, यही आंसर है, ठीक है। तो भाई मेरे को दिखाओ, तो भाई देखो इतना इजी होता है 12th बोर्ड पास करना, समझ लो एकदम इजी। इस पर तुमको ना कुछ ऐसा कुछ आया कि तुमको नहीं आता हो, ठीक है। पूरा पेपर नहीं आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, पर नहीं आ रहा तो देखो यार मैंने इतना बड़ा तुमको गाइस देखो इतना बड़ा मैंने आंसर लिखा है कोरोजन का, जबकि इसका मेरे को एक पॉइंट भी नहीं आता था। इतना बड़ा आंसर कुछ नहीं आता मेरे को, फिर भी आपको इसके कितने 2.5 या 3 या फिर 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 4 मार्क्स के क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिया है। अगर मान लो यही सेम क्वेश्चन का 3 मार्क्स में है, 2 मार्क्स में है, तो भी आपको इतना ही बड़ा आंसर लिखना है। ये एक और बोनस टिप है जो कि मैं एंड के लिए रखी थी मैंने, कि कितने भी मार्क्स में क्वेश्चन आए, एमसीक्यू से हट के कितने भी मार्क्स में क्वेश्चन आए, उसका आंसर आपको एक पेज में ही लिखना है, पूरा एक पेज भरना है, चाहे 4 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो या 1 मार्क्स का हो, पूरा आंसर लिखना है, ठीक है। एक भी लाइन मतलब, और स्पेस जो होती है वो तुमको है ना बचपन से ऐसा सिखाया होगा मैट्रिक्स द्वारा कि बोर्ड एग्जाम में स्पेस ज़्यादा छोड़ो ताकि टीचर क्लियर पढ़ सके। पर हमारी स्ट्रेटजी क्या है, माइंड गेम क्या खेलनी है, टीचर को पूरा आंसर दिखना ही नहीं चाहिए, टीचर पढ़ ही नहीं सकती हमारा आंसर, क्यों, क्योंकि हमने स्पेस इतनी छोड़ी नहीं है। पर अगर जूम करके दिखाए तो स्पेस मैंने एक्चुअली में छोड़ी है, देखो बाय एनी टाइम स्पेस बहुत ज़्यादा मैंने छोड़ी हुई है, तो मैंने स्पेस छोड़ी है। और एक और चीज़, ब्लैक पेन लेके जानी है तुमको एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर तुमको पास करना है बिना पढ़े, थोड़े तो हार्डवर्क करना पड़ेगा, एक ब्लैक पेन लेके जानी है। जो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ना, कोरोजन बड़ी लिख दिया, मेथड्स टू स्टॉप कोरोजन बड़ा सा लिखा, देखो बड़ा, ये आपको ब्लैक पेन में लिखना है, और है ना ब्लू पेन से अंडरलाइन करनी है। और हैंड राइटिंग जितनी अच्छी हो सके, अगेन मैं बोल रहा हूँ, हैंड राइटिंग जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी निकालनी है। तुमको पास होने से कोई नहीं रख सकता। उसके बाद तुमको बिजनेस करना है, कुछ भी करना है करो। कथन बैठा है, इंस्टाग्राम आईडी नीचे दी गई, डीएम करो, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम मेरे को डीएम करो। और फेल होने से मत डरो, क्योंकि फेल तो तुम हो नहीं सकते, क्योंकि मेरा वीडियो तुमने एंड तक देखा है, ये मैंने लाइव तुमको करके बताया है, ठीक है। और मेरी मार्कशीट जो है वो वीडियो के राइट साइड आपको अभी के अभी दिख रही होगी, ठीक है। मैं पास हुआ हूँ, एंड हालांकि उसमें थोड़े ग्रेस आपको दिख रहे होंगे, पर यही तो स्ट्रैटेजी है। और ये ग्रेस से आपको डिमोटिवेट नहीं होना, ये ग्रेस से आपको प्रूफ मिल रहा है कि मैंने भी कुछ पढ़ाई नहीं करी थी। तो मैं एक्सपीरियंस हूँ, और मैं ना कि कोई बड़ा टीचर हूँ, मैं अभी 18 का हुआ हूँ, ठीक है। ये इसी साल मैंने एग्ज़ाम दिए है, ना कि मुझे वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस है, कुछ नहीं है गाइस। मेरे को सिर्फ है ना इतना चाहता हूँ मैं कि जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं ना वो पास हो जाए, ठीक है। आप कमेंट कर देना, वीडियो अपने दोस्त को शेयर मत करना, अगेन बोल रहा हूँ, किसी को शेयर मत करना, वीडियो अपने तक रखो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स और मैथ्स की भी टिप्स ला सकता हूँ इन फ्यूचर, अगर चाहिए तो कमेंट करके बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।